जिसने लाल किला बेच दिया, जिसने संसद भवन बेच दी, उसकी जमीन भी बिक गई उसके जाने के बाद। ये भी एक अद्भुत बात है। जिसने देश की धरोहरों को बेच दिया था कागजों में, उसकी अपनी जमीन नहीं बची। शिक्षा की व्यवस्था की पहचान है। भैंस यहाँ रह रही हैं, भैंसों का पालन किया जाता है। ITI कॉलेज बंद हो चुका है। लाल का पुश्तैनी घर है, यहीं पे उनका जन्म हुआ था और उन्होंने यहीं से अपने ज़िंदगी की शुरुआत की और देश की जो तमाम धरोहरें थीं उनको कागजों के लोग उन्हें मिस्टर नटवर लाल के नाम से बुलाते हैं। वो कहते हैं, लोग यहाँ के जो उनके गांव के निवासी वो ये कहते हैं कि वो चोर भले थे लेकिन काम अच्छा करते थे। जो नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शशांक। हम इस वक्त बिहार में हैं। ये बिहार का सिवान जिला है और इस वक्त हम जिस गाँव में हैं, ये गाँव एक व्यक्ति की वजह से पूरे देश में चर्चाओं में रहा है। इस गांव का नाम है बंगरा, रुइया बंगरा। और इस गांव की पहचान जिस शख्स की वजह से है, उस शख्स ने संसद भवन बेच दिया, 3 बार ताजमहल बेच दिया और लाल किला बेच दिया और तमाम देश की धरोहरों को कागजों में तो बेच ही दिया। इस व्यक्ति को एक बार देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पास बुलाया था और कहा कि तुम मेरा सिग्नेचर कर सकते हो। एक बार देखने के बाद उस शख्स ने देश के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हूबहू कर दिया, जिसके बाद से उन्होंने उसे नौकरी का ऑफ़र किया। लेकिन उसके जहन में तो कुछ और ही था और उसने अपने रास्ते पर ही चलना अपने आप को सहूलियत भरा समझा। उसके बाद से उसने फिर मुड़कर नहीं देखा। देश की संसद बेच दी, ताजमहल को बेच दिया और लाल किले को बेच दिया, ऐसी तमाम धरोहरों को बेच दिया। उस शख्स का नाम था नटवर लाल। इस वक्त हम उन्हीं के गांव में हैं। मिस्टर नटवर लाल का ये गांव है और ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं, ये कभी नटवर लाल जी का होता था, लेकिन अब इसको यहाँ पे रहने वाले लोगों ने खरीद लिया है। जिसने लाल किला बेच दिया, जिसने संसद भवन बेच दी, उसकी ज़मीन भी बिक गई उसके जाने के बाद। ये भी एक अद्भुत बात है। जिसने देश की धरोहरों को बेच दिया था कागजों में, उसकी अपनी ज़मीन नहीं बची। तो इससे भी ये मानना है और ये सीखना है कि हम कुछ लेकर जा नहीं सकते हैं, सब यहीं रह जाएगा, हमारे बाद जो रहेंगे उनके पास आएगा। ये नटवर लाल का पुश्तैनी घर है, यहीं पे उनका जन्म हुआ था और उन्होंने यहीं से अपने ज़िंदगी की शुरुआत की और देश की जो तमाम धरोहरें थीं उनको कागजों में बेचा। लोग कहते हैं अगर नटवर लाल को जितनी सजाएं मिली थी उनको जोड़ दिया जाए तो 111 साल तक की उनको सज़ा मिली थी। उनको जेल में रहना था। उन्होंने अपनी मौत को भी धोखा दे दिया। उन्हें फांसी की सज़ा मिली, उससे भी वो निकल के चले गए, छूट के चले गए, भाग के चले गए। कई बार कई जेलों की दीवारों को नटवर लाल फाड़ गए। तिहाड़ जेल जो सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी, वहाँ से भी नटवर लाल अपने आप को बचा के निकल गए थे और जाकर फिर अपने पुराने कारनामे, देश की धरोहरों को, देश की पहचानों को बेचना उनका काम था। ये वही गांव है जहां नटवर लाल का जन्म हुआ था। उनका असली नाम था मिथिलेश श्रीवास्तव। मिथिलेश श्रीवास्तव के नाम से उन्हें लोग जानते थे, लेकिन असली पहचान उन्हें नटवर लाल के नाम से मिली। गांव के लोग उन्हें मिस्टर नटवर लाल के नाम से बुलाते हैं। वो कहते हैं, लोग यहाँ के जो उनके गाँव के निवासी वो ये कहते हैं कि वो चोर भले थे लेकिन काम अच्छा करते थे। जो चोरी करते थे उसे अच्छे कामों पे लगाते थे। अभी कोई उनके समय के और साथ के लोग नहीं दिख रहे हैं। ये ITI कॉलेज उनके भाई का बताया जा रहा है, जो खुद खंडहर में तब्दील हो गया है। उनके पहचान के तौर पे और उनके परिवार के पहचान के तौर पे यही ITI कॉलेज बचा हुआ है। बिहार के शिक्षा की व्यवस्था की पहचान है। भैंस यहाँ रह रही हैं, भैंसों का पालन किया जाता है। ITI कॉलेज बंद हो चुका है। एक यही खंडहर नुमा विद्यालय उनके परिवार की पहचान के तौर पे यहाँ पे बचा हुआ है। बाकी का सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो चुका है। जिस आदमी ने अपने आप को बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए देश की धरोहरों को बेचना शुरू किया, उसका अब घर बिक चुका है। इस गांव में सारी पहचान कम से कम इस गांव से तो मिटी गई है। परिवार के लोग दिल्ली रहते हैं और तमाम जगहों पे रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं। इस गांव को छोड़ चुके हैं। जिसने सब कुछ बेचा, उसके परिजनों ने उसकी पहचान जहां वो जन्म लिए थे उसको भी बेच दिया। अब यही नटवर लाल की पहचान है। इस गाँव में जो नया युवा पीढ़ी है उनके बारे में कम से कम जानती है। पुराने लोग हमें मिल नहीं पाए जिनसे हम बातचीत करें, नए लोग बता नहीं पा रहे थे। ये स्थिति नटवर लाल की है। नटवर लाल का गांव जो पूरे देश में चर्चा के विषय रहे एक समय, उनके गांव में हम इस वक्त हैं।
बाकी का आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।